हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 7 का न्यू एनसीईआरटी मैथ को पढ़ेंगे, जिसका पहला अध्याय है पूर्णांक। और इसके पहले प्रश्नावली को, पहला अध्याय का जो पहला प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 1.1 के पहले और दूसरे प्रश्न को इसी वीडियो में हल भी करेंगे, ठीक है। और तीसरा और चौथा वीडियो है, इसको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में हल करेंगे। और यह है पार्ट 1 वीडियो। यह अध्याय जब तक खत्म नहीं हो जाता है, ऐसे ही पार्ट वाइज वीडियो आएंगे, ठीक है। जैसे इस अध्याय का यह पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है। इसके आगे के प्रश्नों का जब हम लोग हल करेंगे वह पार्ट 2 वीडियो होगा। फिर उसके आगे का जो प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे तो वह पार्ट 3 वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। ऐसे करके जब तक अध्याय नहीं खत्म हो जाता, पार्ट वाइज वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको वीडियोस खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 देखे हैं तो पार्ट 2 देखना है, फिर पार्ट 2 देख लिए हैं तो पार्ट 3 वीडियो देखना है। और अगर खोजने में भी दिक्कत हो रहा है कोई वीडियो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं। नंबर है 725505 ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को हल करने से भी पहले हम लोग समझेंगे कि यह पूर्णांक होता क्या है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। यह होता क्या है, तो यह संख्याओं का ग्रुप है, ठीक है। तो इस पूर्णांकों को भी समझने से पहले, संख्याओं का ग्रुप है, इसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इन पूर्णांकों को भी समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि यह पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। या आखिर में पूर्ण संख्या होता क्या है। और इसको भी समझने से पहले, यह पूर्ण संख्या को भी समझने से पहले आपको समझना होगा कि यह प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है। यानी इस वीडियो का शुरुआत हम लोग करेंगे प्राकृत संख्या से ही, ठीक है। तो देखिए, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग गिनती गिनते हैं, कहां से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4, जीरो से नहीं ना करते हैं। शुरू कहां से होता है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हुआ, यह प्राकृत संख्या हुआ। इसके उदाहरण में लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। यह कहां तक जाता है, ऐसे करके 100 तक ही नहीं जाता है, बल्कि 100 से भी आगे जाता है। यानी ऐसे ही यह अनंत तक चला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे अनंत का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। यानी 1 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यह पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी होल नंबर क्या होता है। तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, शून्य के साथ, तो शून्य हम यहाँ पे दे रहे हैं। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को, प्राकृत संख्या क्या है, 1 से अनंत तक। तो शून्य हम ले लिए और इसके साथ ये ले लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ये भी क्या है तक, अनंत तक। तो ये जो संख्या समूह हमें मिला, यह क्या है, यह पूर्ण संख्या है। आपसे कोई पूछे कि बताइए जीरो, कहीं जीरो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे जीरो लिख दे, पूछे कि बताइए यह पूर्ण संख्या है, तो आपको क्या बोलना है। देखिए, पूर्ण संख्या के समूह में जीरो है, तो हाँ है, तो आपको बोलना है कि हाँ, यह जीरो जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए जीरो प्राकृत संख्या है, तो आपको बोलना है कि नहीं, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या का शुरुआत कहां से होता है, 1 से होता है। 1 के बाद अगर 3 आ जाए और पूछे कोई कि 3 बताइए प्राकृत संख्या है, तो आपको बोलना है हाँ है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग समझे। उसके बाद चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यह पूर्णांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं के साथ सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कड़ है कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जैसे -1, यह क्या है, ऋणात्मक है।
माइनस का 2 ये क्या है, ऋणात्मक है। माइनस का 3 ये क्या है, ऋणात्मक है। माइनस का 4 ये भी ऋणात्मक है। माइनस का 5 ये भी ऋणात्मक है। और माइनस का 6 ये भी क्या है, ऋणात्मक है। तो कह रहा है कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या के बारे में अभी आपको बताया ना, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, तो 0 से लेके अनंत तक। तो ऋणात्मक संख्याओं के साथ इधर ही हम ले लेंगे 0 से लेकर अनंत तक के संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इधर भी यह कहां तक जाएगा, ऋणात्मक संख्या भी अनंत तक और धनात्मक संख्या भी अनंत तक। यह ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है, तो देखिए 0 के इस साइड, देखिए यहाँ पे 0 है, ध्यान से समझिएगा, इसी पे इस पूर्णांक संख्या पे ही प्रश्नावली 1.1 आधारित है, ठीक है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो उनके प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए यह 0 के इस साइड वाले संख्याओं को, इधर वाले संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और इधर के संख्याओं को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के इस साइड वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 के इस साइड वाले संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और टोटल को, इन पूरे को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। फिर से एक बार, 0 के दाहिने ओर के संख्याओं को, 0 के दाहिने ओर की संख्या को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी प्लस वाली संख्या है, धनात्मक मतलब प्लस, ठीक है। और 0 के बाएं पक्ष, बाएं हाथ के तरफ की ओर के संख्याओं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाली संख्याएं, ठीक है। और पूरे को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ दे कि बताइए -1 यह पूर्णांक है या नहीं, तो आपको क्या बोलना है कि यह पूर्णांक संख्या है। देखिए पूर्णांक के समूह में यहाँ पे मिल जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि यह पूर्णांक संख्या है। कोई पूछे कि बताइए -1 पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। कोई पूछे कि -1 प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसमें -1 नहीं है, ठीक है। तो इतना बात अगर आप लोग समझ गए तो चलिए अब हम लोग इसके पहले प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग्य -7 है। फिर दूसरा है कि अंतर -10 है। उसके बाद है सी नंबर में कि योग्य 0 है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, कह रहे कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा लिखिए, यानी ऐसा आपको 2 पूर्णांक लिखना है जिसका योग करे। योग मतलब जोड़े, जोड़ने के बाद हमें -7 प्राप्त हो। और बी में कह रहा है कि अंतर, यानी घटाने के बाद, अंतर मतलब होता है घटाना, तो अंतर हमें 10 प्राप्त हो। और दूसरा प्रश्न सी नंबर है कि योग उसका 0 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला में हमें बोला है कि योग -7 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा, पहला का ए में बोला है कि योग उसे कितना मिलना चाहिए, -7 है, ठीक है। आपको 2 ऐसी पूर्णांक लिखना है, मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारे पूर्णांक का उदाहरण दिए हैं, तो इसी में से इधर भी यह बढ़ता जाएगा, 7, 8, 9 ऐसे अनंत तक यह जाएगा। और इधर भी -7 -8 ऐसे करके यह भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो इसी संख्या समूह में से आपको क्या करना है, 2 पूर्णांक युग्म लेना है, या पूर्णांक है यानी 2 संख्या लेना है। और वैसा संख्या होना चाहिए कि जिनको हम योग करें यानी जोड़ें तो -7 प्राप्त हो। तो आप क्या कीजिए, एक बार जोड़ना है हमें तो जोड़ का चिन्ह देंगे और क्या करेंगे, इसमें से इधर आगे, अभी नहीं, इधर आप आगे जाइएगा तो एक -10 मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए कि एक बार -10 ले लीजिए, ठीक है। और एक संख्या और हमें लेना है, हम सोच रहे हैं इसमें से क्या ले लें, इसमें से सोच रहे हैं 3 ले लेते हैं। तो एक बार 3 ले लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर चिन्ह अलग अलग रहता है तो हम लोग यहाँ पे घटाते हैं, ठीक है।
देखिए इसके सामने माइनस का चिन्ह है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, चिन्ह अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे और किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। बड़ा वाला यहाँ पे 10 है और छोटा वाला 3 है, तो 10 में से 3 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। और बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह है, बड़े वाले के सामने माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यानी -10 और 3 को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो -7 मिल रहा है। यही प्रश्न में कह रहा था कि दो ऐसी संख्या बताइए, दो ऐसी संख्या बताइए जिन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो -7 भी मिल जाए। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक संख्या 10 लिया था, ठीक है, और एक संख्या 3 लिया था, और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमें यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिए हैं देखिए, और जोड़े तो -7 मिल गया। तो यह संख्या युग्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा था पूर्णांक युग्म, तो यहाँ पे युग्म क्या हो जाएगा वह, तो युग्म हो जाएंगे -10 और 3, यही दो संख्या युग्म है। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें कोई और संख्या तो लिख सकते हैं, ये नहीं है कि इन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़िएगा तो -7 मिलेगा। अगर आप -11 में अगर आप 4 जोड़ेंगे फिर भी यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा, माइनस का 7 ही मिलेगा। जोड़ के भी देख लीजिए, जब 11 में 4 को जोड़िएगा तो देखिए दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी 11 में से जब आप 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7। बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, छोटा है या बड़ा है, तो बड़ा वाले के सामने माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी जब -11 में 4 को जोड़ रहे हैं फिर भी हमें -7 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो इन दोनों को लिख सकते हैं, या फिर -11 और 4 को लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। इस प्रश्न का दोनों हल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का बी नंबर में कह रहा है, बी नंबर में है कि अंतर क्या होना चाहिए, 10 हो, अंतर 10 होना चाहिए। ऐसी दो आपको क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो इसमें से कुछ पूर्णांक को देखिए आप, और अपने मन से जिसको मन करे उसको लिख दीजिए। हम क्या करते हैं, एक बार 6 को लिख देते हैं। ठीक है, 6। अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो एक हमने संख्या लिया है 6, एक और संख्या लेना है हमें, 2 संख्या लिखना है। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 1 2 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, 4 को एक बार ले लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसे घटाइएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों संख्याएं माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में रहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं और माइनस का ही चिन्ह लगा देंगे। तो जब 6 में 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, यानी -6 में से जब हम 4 को घटा रहे हैं, -6 में से हम 4 को घटा रहे हैं तो कितना हमें मिल रहा है, -10 मिल रहा है। ठीक है, और दोनों क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, और दोनों को घटा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब प्रश्न में यही पूछा था कि दो पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनको हम घटाएं यानी अंतर करें तो हमें 10 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा युग्म क्या हो गए, युग्म हो गए -6 और 4। ठीक है, उसके आगे देखिए सी नंबर में है कि हम योग करें तो 0 हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखिएगा और इसमें से देखिए कोई भी संख्या लीजिए और उन दोनों को जोड़िए, क्या 0 आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार -3 ले रहे हैं। ठीक है, योग मतलब जोड़ना है, -3 ले रहे हैं और जोड़ दे रहे हैं। कोई एक संख्या और ले लेते हैं, इधर से हम क्या ले लें, यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक के सामने माइनस का चिन्ह है, एक के सामने प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, तो किसी में से भी किसी को घटा लीजिए। हम इसमें से 3 को घटा ले रहे हैं, जब इसमें से 3 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम चिन्ह इसके सामने किस चीज का लगाएं, तो देखेंगे बड़ा वाला कौन है, उसी का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे हम।
तो इसमें तो बड़ा कोई है ही नहीं, दोनों बराबर है तो कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रश्न में पूछ रहा था कि दो संख्या लिखिए जिसका योग क्या हो, 0 हो, तो वो दोनों संख्याएं ये हो जाएंगे, एक हो जाएगा -3 और एक केवल 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा युग्म में क्या होगा, -3 और 3। इसके अलावे भी संख्याएं हो सकती है। अगर -4 में 4 को आप जोड़ते हैं, -4 में 4 को जोड़ते हैं, आप जोड़ का चिन्ह देकर ऐसे जोड़िएगा, तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में बोला है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऋणात्मक बोल दिया यानी 0 के इस साइड वाले संख्याओं को आपको लिखना है, माइनस वाली दो संख्याओं को लिखना है। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली दो संख्याओं को लिखना है जिनका अंतर 8 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे के बी में आपको पूरा प्रश्न लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जांच करना है, पूरा प्रश्न लिख कर उसके बाद आपको यहाँ से दो कोई संख्या लेना है, ऋणात्मक में 2 संख्या लेना है, जैसे 4 ले लेना है, 3 लेना है, और इन दोनों को क्या करना है, बोला है अंतर, यानी इन दोनों को घटाना है, क्या 8 मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि -2 ले लेते हैं। देखिए इधर से ही हमको लेना है, -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, और इधर ही चलेंगे तो एक बार हमें मिलेगा -10। ठीक है, क्या मिलेगा, -10 मिलेगा, तो -10 ले लेते हैं। ठीक है, दो संख्या ले लिया, -2 और -10, किधर से लिया, इधर से ही लिया है, यानी ऋणात्मक साइड से ही लिया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और 2 को लिया है तो इसे हम लोग बोलेंगे युग्म। ठीक है, और जिसका अंतर हमें करना है यानी घटाना है, इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 माइनस का चिन्ह होता है तो हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हमें, इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो क्या हमें -8 मिल रहा है, चलिए हम जांच करके देखते हैं। अगर मिल जाएगा तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, वैसी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी जिसका अंतर 8 होता है, यानी इसका हल हो जाएगा यही दो संख्या, अगर घटाने के बाद 8 आ जाता है तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, -2 में से -10 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 और देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है और ब्रैकेट है यानी गुना है, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो माइनस और माइनस में जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहीं पे समझा देते हैं, आप लोग फेर के कॉपी में ही लिख लीजिएगा कि जब आप माइनस से माइनस में गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो जब हमने माइनस से माइनस में गुना किया तो हमें मिला प्लस। ठीक है, जब आप प्लस से प्लस में गुना करते हैं तो आपको मिलेगा प्लस, जब आप माइनस से प्लस में गुना करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस, जब आप प्लस से जब आप प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा तब भी मिलेगा आपको माइनस ही, यानी दोनों अगर माइनस में है तो आपको मिलेगा प्लस, दोनों अगर प्लस में है तो भी आपको मिलेगा प्लस, और एक माइनस में और एक प्लस में है तो आपको मिलेगा माइनस, और एक प्लस में है और एक माइनस में तो आपको मिलेगा माइनस गुना करने के बाद। ठीक है, इसको आप लोग को लिख लेना है और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक के सामने प्लस हो गया, एक के सामने माइनस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़े वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। बड़ा वाला कौन है, तो 10 है, तो 10 में से 2 को घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो बड़ा यह है, इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे जो कि 8 के अंदर छिप जाएगा। माइनस रहता है तो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन प्लस रहता है तो हम लोग नहीं दिखाते हैं, यानी -2 और -10 को जब हमने घटाया तो हमें क्या मिला, हमें 8 मिला, यानी इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिएगा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे -2 और -10।
इन दोनों को जब आप घटाइएगा तो इन दोनों को जब आप घटाइएगा तो माइनस का नहीं, केवल आपको 8 मिलेगा, जो कि प्रश्न में यही बात पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का बी नंबर है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। कह रहा है कि एक ऋणात्मक यानी एक इधर से और एक धनात्मक यानी एक इधर से, एक एक लिखना है, यानी दो संख्या लिखना है जिसका योग -5 है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं। आपको पूरा प्रश्न लिखना है और उसके बाद पूरा प्रश्न लिखने के बाद, यह ए नंबर था ना, सॉरी यह ए था। पूरा प्रश्न लिखने के बाद आपको हल लिखना है। ठीक है, और हल में आपको क्या लिखना है, दो संख्या लिखना है इनमें से, एक इधर से और एक इधर से। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इधर से 6 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, 6 को लिख देते हैं और इधर से क्या ले लें, इधर से हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, जिनका योग करना है, हमें जोड़ना है। क्या जोड़ने के बाद हमें -5 मिल रहा है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए एक जोड़ में है एक घटाव में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे। किस में से किसको घटाएंगे, तो किस में से किसको घटाएंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। बड़ा कौन है, 6 है, 6 में से 1 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि दो संख्या लिया, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, दोनों को हमने जोड़ा तो -5 मिल गया। यानी यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। बोल रहा था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, तो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और धनात्मक भी बोल रहा था तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1। यानी इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो -5 आएगा। ठीक है, यह निश्चित नहीं है कि आपको -6 और 1 को ही जोड़ना है, इसके अलावे भी इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर -8 में अगर आप 3 को जोड़ते हैं फिर भी 5 ही मिलेगा। -8 में जब 3 को जोड़िएगा तो -5 ही मिलेगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है -8 और 3 भी। ठीक है, तो आपका आंसर अगर -8 और 3 आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। -6 और 1 भी हो सकता है, -8 और 3 भी हो सकता है। और इस वाले में, पहले वाले में -2 और -10 भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे भी -12 -4, ठीक है, और -12 भी हो सकता है। -4 और -12 भी हो सकता है। ये भी आंसर सही है, ये दोनों भी सही है, इधर ये दोनों भी सही है और ये दोनों भी सही है। ठीक है, एक से अधिक आंसर इसका हो सकता है। उसके बाद देखिए सी नंबर में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। कह रहा है कि एक ऋणात्मक यानी एक इधर से लिखना है और एक धनात्मक यानी एक इधर से लिखना है, जिनका अंतर मतलब घटाएं तो हमें -3 मिले। ठीक है, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं क्योंकि इसका आंसर अलग अलग हर स्थिति में अलग आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक संख्या लिख देते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है तो ऋणात्मक पूर्णांक हम लिखते हैं -1। -1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 के इस साइड है। और एक आपको लिखना है धनात्मक पूर्णांक, इधर से लिखना है तो हम इधर से 2 लिख देते हैं। और दोनों का क्या बोल रहे हैं, अंतर यानी घटाना है, हम घटाव का चिन्ह देकर घटा रहे हैं। ठीक है, तो जब -1, देखिए इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, तो माइनस वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 में 1 को जोड़ेंगे, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और दोनों के सामने माइनस है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, तो हमें 3 भी मिल गया। यानी वह संख्या युग्म में क्या है, यह है, ये दोनों है। ठीक है, बोल रहा था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ पे हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखा था, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क छूट गया था, देखिए यहाँ पे क छूट गया था, क लिख दीजिएगा। यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, उसके बाद लिखना है पूर्णांक, क्या था, -1 था। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक
क्या था, तो 2 था। ठीक है, इन दोनों को जब हमने घटाया, -1 में से 2 को घटाया तो हमें 3 मिल गया। इसका आंसर यही हो जाएगा, -1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपका आंसर अलग भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप -2 में 1 को घटा दें, -2 में से 1 को जब आप घटा दें फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इसका आंसर ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्नावली 2.1 के पहला और दूसरा प्रश्नों का आंसर 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इसके आगे का प्रश्न हम कुछ नियम बताएंगे, उसके बाद हल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे प्रश्न नियम पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन सभी प्रश्नों को पार्ट 2 वीडियो में हल करेंगे और उसमें कुछ नियम भी बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे के वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।